नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति ने देश के 24 श्रेष्ठ शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के अपर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर दुदा सोरा को भी मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। विधायक गुमताई ने लोअर दिबांग वैली के दाम्बुक में क्षेत्र के पहले एटीएम का किया उद्घाटन। कहा, दाम्बुक के एकमात्र बैंक अपेक्स बैंक के परिसर में एटीएम स्थापित होने से स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों की कैश की जरूरतें होगी पूरी। असम राइफल्स ने नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत स्पोर्ट्स कोटा की शिलोंग में होने वाली सैन्य भर्ती के लिए तिराप जिले के खोंसा में 11 युवाओं को दिया भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। असम राइफल्स युवाओं के कौशल विकास और सेना में भर्ती के लिए उन्हें दे रहा है जरूरी सहायता। देश आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक समुदाय को याद करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के अपर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर दुदा सोरा शामिल है। श्री कोविंद ने शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हर विद्यार्थी की योग्यता, प्रतिभा, मानसिकता, माहौल और सामाजिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए हर विद्यार्थी की खास जरूरतें, रुचि और योग्यता के अनुरूप उसके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी में संवैधानिक मूल्यों और नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा पैदा हो और देश प्रेम की भावना बलवती हो। श्री कोविंद ने कहा कि विद्यार्थियों में पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत करना शिक्षकों का कर्तव्य है और वे अपने व्यवहार, आचरण और शिक्षण शैली से विद्यार्थियों का भविष्य संवारने में सहयोग कर सकते हैं। सुरक्षित है। यह हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सबके जीवन में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर व्यक्ति को अपने शिक्षकों की याद आजीवन रहती है। जो शिक्षक स्नेह और निष्ठा के साथ अपने विद्यार्थियों को निखारते हैं, उनके प्रति ऐसे विद्यार्थी सदैव आदर भाव रखते हैं। वेस्ट सियांग जिले के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल आलो के हेडमास्टर दुदा सोरा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें विद्यालय में 0 ड्रॉप आउट और विद्यार्थियों की संख्या में 30% से अधिक की बढ़ोतरी के लिए ये पुरस्कार दिया गया। विद्यालय में हेडमास्टर का पदभार संभालने के बाद श्री सोरा ने क्लासरूम को विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार बनाया और उन्हें रोचक तरीके से पढ़ाने पर जोर दिया। वेस्ट सियांग जिले के ताबासोरा गांव के निवासी दुदा सोरा 34 वर्ष से शिक्षक के रूप में कार्यरत है। So my name is Sri Duda Sora. I am serving as head teacher, Government Upper Primary School, APP Complex Alo, and my qualification MA in Diploma in Elementary Education. Now I have been serving in this noble profession now 34 years is running, and I have served in many schools, 4 hard belts and 3 soft belt, and I have joined Government Upper Primary School APP Complex Alo in 2 years back, and within 2 years I, along with my teaching staff, we have tried our level best to increase the enrollment of students
before I reached that school, enrollment of the student was 188. At present, it has 262. And under my able leadership, all my teaching staffs are doing very well. And this is the result. Today, I am being selected for National Award to Teachers 2021. It is a great privilege and great experience for me. So in future, being a national awardee, I should do more better for the upliftment of school. Being a teachers, we should be able to discharge our duties nicely, and in future, I should try my level best to do more improvement in school education. And I would like to appeal all my teacher colleagues to seek example from those teachers who have being awarded national as a national awardees. And I humbly विधायक गुमताएंग ने लोअर दिबांग वैली के दाम्बुक में पहले एटीएम का उद्घाटन किया। अपेक्स बैंक के परिसर में स्थापित इस एटीएम से स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों की कैश की जरूरतें पूरी होगी। इस अवसर पर श्रीमती तायंग ने कहा कि दाम्बुक में 1997 में अपेक्स बैंक की शाखा खोली गई और क्षेत्र के एकमात्र बैंक से लोगों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। तो एटीएम जरूरी है। फॉरेन कंट्री से आदमी लोग आता है, फर्स्ट पूछता है एटीएम है कि नहीं, तो हम लोग बोला एटीएम तो नहीं है, तो वो लोग थोड़ा तकलीफ मिलता है एटीएम नहीं होने से। तब भी फॉरेन कंट्री से भी आके इधर में दाम्बुक में 2014 से 15, 16, 17, 18 आज कितना दिन हो गया आता है। अभी वो ये एटीएम हो। असम राइफल्स ने नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत स्पोर्ट्स कोटा की शिलोंग में होने वाली सैन्य भर्ती के लिए तिराप जिले के खोंसा में 11 युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया। असम राइफल्स ने प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को अपने खर्चे पर शिलोंग सैन्य भर्ती के लिए भेजा है। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स की सराहना करते हुए स्थानीय युवाओं ने कहा है कि इससे उन्हें सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। All the best. मैं इसका चेक करूँगा। सबसे पहले तो हम लोग का ये तिरप का 6 असम राइफल कमांडर सर को हम लोग का टीम से बहुत बहुत थैंक्स दे रहे हैं। और हम लोग 6 असम राइफल रैली के लिए जा रहे हैं और हम लोग पहले और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हम लोग सब कभी जाके नहीं देखे जगह भी कैसा कैसा होगा मालूम नहीं, लेकिन इस बार चांस मिल रहा है हम लोग के लिए। तो सब सियांग जिले में हाल ही में भारी बारिश से सुबुंग स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के क्षतिग्रस्त होने से आसपास के गांव में विद्युत आपूर्ति प्रभावित है। इससे जिला मुख्यालय बोलंग के अलावा पेगी बोत्तर और रीगा अंचल में विद्युत आपूर्ति पर असर पड़ा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सामान्य विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। प्रीवियस 1 मंथ से ही बारिश हो रहा था, लेकिन 26 अगस्त उस दिन में एक्सेस रेनफॉल हो गया और उसमें फ्लड भी एकदम हैवी आ गया। उस समय से हम लोग का वो हाइडल जो वॉश आउट हो गया। इस हाइडल से सुबुंग हाइडल से 3 सर्कल का ये लाइट देता था। इसमें 24/7 लाइट दे रहा था। अभी तो उपाय नहीं है। सुबुंग हाइडल जाने का बाद अभी कहीं से भी ये में बोलेंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सियांग डिस्ट्रिक्ट का, इसमें तो अंधेरा ही है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। आज हम भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक की बात कर रहे हैं। आज ही के दिन 1920 में स्वराज की मांग को लेकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया गया।
ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार से उपजे देशव्यापी आक्रोश से इस आंदोलन को ताकत मिली। जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल डायर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में ब्रिटिश सरकार के टालमटोल रवैये ने आग में घी का काम किया। चूँकि जनरल डायर ने ही पुलिस को भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया था, लिहाजा पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा था। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस दौरान लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अदालतों, सरकारी नौकरियों, विदेशी सामानों और चुनावों का बहिष्कार किया तथा कर देने से भी साफ इनकार कर दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में शायद ये पहला मौका रहा होगा जब अंग्रेजी सरकार को समूचे भारत से विरोध का सामना करना पड़ा। जाहिर है इससे अंग्रेज सरकार हिल गई। ये बात और है कि चौरी चौरा जैसी कुछ घटनाओं ने अहिंसक आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिबांग वैली जिले में सेना और स्थानीय प्रशासन द्वारा अथुपोपो धार्मिक पर्यटन स्थल ट्रैकिंग अभियान चलाया गया। इस 17 दिवसीय ट्रैकिंग अभियान के उद्घाटन समारोह में जिला उपायुक्त मिंगे सरपा, सेना के 117 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर दीपक गांव, महिला पर्वतारोही टीने मीना सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इदुमिश्मी जनजाति का धार्मिक स्थल अथुपोपो चीन की सीमा से लगा हुआ है और ये जिला मुख्यालय आनिनी से बहुत दूरी पर है। जिला उपायुक्त ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिले के सुदूर पर्यटन स्थलों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उसे पर्यटन में प्रस्थापित करने के लिए ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। I am very grateful to the Dibang Brigade and the Indian Army for sponsoring this expedition to Athupoppo, जो कि काफ़ी साल बाद हम लोगों का एक बहुत ही important destination है अनिनी में, from the point of religious point of view and from a point of view of trekking. तो we are very grateful कि under the leadership of Ms. Tine Meena, civil military team will be going towards this point and conducting a trekking expedition. जैसे आप सबको पता है कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट इट्स अ वेरी रिमोट डिस्ट्रिक्ट बट येट इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर टूरिज्म, स्पेशली जैसे हमारे एडवेंचर टूरिज्म हो गया, आपका ट्रैकिंग हो गया। हाल फिलहाल में जैसे आपको सबको पता होगा कि जो 7 लेक्स एक डेस्टिनेशन है विद इन 1 ईयर बहुत ही ऊपर आया, बहुत फेमस हुआ है विद इन द स्टेट एंड विद इन द कंट्री। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम होपफुल दैट ऐसे एक्सपीडिशंस फ्यूचर में होते रहेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हिडन ब्यूटीज़ हैं, जितने भी हिडन जेम्स हैं, धीरे धीरे। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने आज जोलांग पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन के लिए एक वाहन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने कहा कि राजधानी क्षेत्र को स्वच्छ, हरित और नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने समाज के वरिष्ठ नागरिकों से जोलांग पंचायत में स्वच्छता को बनाए रखने और युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए उनका मार्गदर्शन करने की अपील की। और जिला परिषद लोग काफ़ी चर्चे में था और इसमें आगे हमने सरकार को भी बताया कि अभी पंचायत एरिया में भी काफ़ी गार्बेज निकालने लग गया है, उसको हमें कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तो इसे चर्चा में है और आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद करता है कि सरकार साथ देंगे। और आज इस मीटिंग में, इस प्रोग्राम में हमारा जितना PHE का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया है जो सैनिटेशन को देखते हैं, तो उनको भी आज यह जानकारी मिलेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 42,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 38,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोरोना रिकवरी दर 97.42% हो गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 85 नए मामले सामने आए और 114 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोरोना महामारी से 2 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 264 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 762 है और रिकवरी दर 98.7% है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2,993 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में अब तक 8,96,954 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 8,91,460 टीके उपलब्ध हैं।
ईटानगर के एमएलए कॉटेज बैडमिंटन हॉल में आयोजित सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हो गई। इस सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों के 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंडर 18 कैटेगरी के पुरुष वर्ग में निखिल छेत्री और महिला वर्ग में ताकू नेहा पहले स्थान पर रहे, जबकि अंडर 9 कैटेगरी में देविया तागू ने पहला रैंक हासिल किया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग, विधायक गोकार बासार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। चलता था, लेकिन जो गति पकड़ा है, सारा ताकत से गति लेट दोरजी खांडू जी के जब। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।